अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम 2.2 कर रहे हैं। यूनिट 2 की सेकंड एक्सरसाइज है। इसमें हमने एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना सीखेंगे। क्वेश्चन 1 यही है। कुछ उसने दी हुई हैं, उसके क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनमें एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दोनों फाइंड करना है। और एडिटिव इनवर्स याद रखिएगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ सिंबल चेंज करते हैं। और जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है उसमें उसका रेसिप्रोकल मतलब फ्रैक्शन चेंज कर देते हैं, डिनोमिनेटर को ऊपर और नोमिनेटर को नीचे ले आते हैं। तो क्वेश्चन 1 का जो पहला पार्ट है स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है, उसमें उसने दिया है -7। -7 जो है इसका एडिटिव इनवर्स निकालते हुए हम जस्ट इसका सिंबल चेंज कर देंगे। इसके साथ माइनस है 7 के साथ, तो इसका एडिटिव इनवर्स प्लस का 7 हो जाएगा। इसी तरह जब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो ये -7 देखने में ये फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं है, लेकिन किसी भी वैल्यू फ्रैक्शनल वैल्यू के नीचे डिनोमिनेटर 1 अंडरस्टूड होता है, लेकिन 1 लिखने में आता नहीं है। इसलिए -7 के नीचे 1 है, 1 ऊपर चला जाएगा और -7 नीचे आ जाएगा। ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया। इसी तरह आगे है क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट 23 का एडिटिव इनवर्स सेम एज जैसे ऊपर किया है। प्लस का 23 है तो ये माइनस का 23 हो गया, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हम 23 को नीचे ले जाएंगे और 1 ऊपर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने ये स्टूडेंट के लिए छोड़ा है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, वो मैंने सॉल्व किया है। तो 1/3 का एडिटिव इनवर्स होगा -1/3। एडिटिव इनवर्स में जस्ट साइन चेंज करना है, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के अंदर आपने उसकी फ्रैक्शन को चेंज कर देना है, उसका रेसिप्रोकल फाइंड कर लेना है। डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा और न्यूमरेटर नीचे आ जाएगा। तो 1/3 3/1 हो गया। ये 5 6 7 8 ये भी मैंने स्टूडेंट के लिए छोड़े हैं। तो ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान है। सिर्फ ये याद रखना है एडिटिव इनवर्स में सिंबल को अल्टरनेट किया जाता है, और जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है उसमें फ्रैक्शनल पार्ट चेंज कर देते हैं। डिनोमिनेटर ऊपर चल जाता है, न्यूमरेटर नीचे आ जाता है। जी इसी तरह अब क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 में 1/100 लिखा हुआ है। एडिटिव इनवर्स -1/100 होगा और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका 100 ऊपर और 1 नीचे आ जाएगा। तो इसमें मैंने ये किया है, 1 नीचे वाला नहीं लिखा। मैंने इसीलिए नहीं लिखा कि ये 1 नीचे वाला अंडरस्टूड होता है, लिखा नहीं जाता। अगर 1 लिख भी दें उसका मतलब यह है कि 1 उसके साथ डिवाइड कर रहा है, तो 1 को जिसके साथ भी डिवाइड करें तो वही आंसर आ जाता है। 100 को डिवाइड करेगा तो 100 ही रहेगा। और 10 वाले पार्ट में लिखा हुआ है 18/27। एडिटिव इनवर्स -18/27 होगा, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में 18 को नीचे ले आऊंगा और 27 ऊपर चला जाएगा। जी इसी तरह क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 में -99/100 लिखा हुआ है। चूंकि ये माइनस का है तो एडिटिव इनवर्स में प्लस का आ जाएगा, +99/100। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में 100 ऊपर और -99 नीचे आ जाएगा। 12 वाला भी मैंने ये स्टूडेंट के लिए छोड़ा है। आगे चलते हैं। जी ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है सिंप्लीफाई करना है। बुक अगर आपके पास हो तो उसमें लिखा होगा। सिंप्लीफाई करना है, फ्रैक्शनल वैल्यूज हैं। तो फ्रैक्शनल वैल्यूज को सिंप्लीफाई करने के लिए आपने देखना है कि उनके दरमियान सिंबल कौन सा है, ऑपरेशन क्या करना है। तो सिंपल प्लस का दोनों के साथ सिंबल प्लस होगा, दोनों वैल्यूज के साथ, तो आप जानते हैं कि प्लस करना है। और अगर उनके साथ डिफरेंट सिंबल होंगे तो फिर माइनस करते हैं। लेकिन यहाँ ये सिचुएशन आप देख रहे हैं
कि ये 1/8 माइनस फिर ब्रैकेट माइनस 5/8 लिखा हुआ है। तो किसी भी ब्रैकेट के शुरू में अगर माइनस का सिंबल आ जाए तो उसके अंदर वाले सिंबल चेंज हो जाते हैं। ब्रैकेट के बाहर माइनस का सिंबल आने से ब्रैकेट के अंदर तमाम सिंबल चेंज हो जाते हैं। तो देखें इस ब्रैकेट के बाहर माइनस का सिंबल है, जिस वजह से ये नीचे सोल्यूशन में मैंने क्या किया 1/8 लिखा है और प्लस का 5/8 कर दिया है। तो प्लस का 5/8 क्यों किया है? चूंकि ये ब्रैकेट के बाहर माइनस था, इस माइनस ने अंदर वाला सिंबल चेंज किया। अंदर अगर प्लस होता प्लस का 5/8 होता तो माइनस 5/8 आना था, लेकिन यहाँ पर माइनस 5/8 है, ये प्लस 5/8 हो गया। और इसके बाद आप देखें तो ये जी फ्रैक्शन को देखें, ये लाइक फ्रैक्शन है। लाइक फ्रैक्शन कौन सी होती हैं? जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं। इसका डिनोमिनेटर भी 8, इसका डिनोमिनेटर भी 8। तो ये सॉल्व करना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान है। इनका आपको एलसीएम भी नहीं लेना पड़ेगा और डिनोमिनेटर भी सेम नहीं करना पड़ेगा, ये पहले से डिनोमिनेटर सेम है। तो इन दोनों के नीचे 8 है डिनोमिनेटर, हम क्या करेंगे नीचे 8 लिख देंगे और जो ऊपर उनके न्यूमरेटर हैं दोनों, ये 1 है ये 5 है, इन दोनों को ऊपर लिख के और जो दरमियान में सिंबल होगा वो ऑपरेशन कर देंगे। यहाँ प्लस का सिंबल है तो 5 और 1 को प्लस किया, 6 आ गया, नीचे 8 था 8 ही रहा। अब इनको आपने सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है, जहां तक ये कटिंग होती है इसको कट कर देगा। तो ये 2 के टेबल में 6 भी और 8 भी 2 के टेबल में डिवाइड होते हैं, आपने इनको डिवाइड कर दिया। तो 2 3 आर 6 और 2 4, सॉरी यहाँ पर 4 आना था, 2 4 आर 8। ये आप करेक्शन कर लें कि ये यहाँ पर 8 नहीं 8 को काट के 4 आना था, ये मैंने 2 लिख दिया है, इसको ठीक कर लें जी। इसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। यहाँ पर भी यही बहुत आसान है, यहाँ पर भी इनके डिनोमिनेटर सेम है। तो ये लाइक फ्रैक्शन है, लाइक फ्रैक्शन में हम एलसीएम लेना नहीं पड़ता हमें। हाँ ये हमने देख लिया यहाँ पर कि इसके साथ प्लस है और इस वैल्यू के साथ सॉरी इसके साथ माइनस है, इस वैल्यू के साथ प्लस है। तो नीचे दोनों के 100 है, लाइक फ्रैक्शन है, तो इनके नीचे एक दफ़ा 100 आ जाएगा और ऊपर -99 और +77 और माइनस प्लस माइनस होता है, ये एक वैल्यू के साथ माइनस है एक वैल्यू के साथ प्लस है, तो इनको हम माइनस कर देंगे। तो माइनस करने से 22 आ गया और नीचे आ गया 100। इनकी भी कटिंग कर दें, जो सिंपलेस्ट फॉर्म इसकी बनानी है। तो 2 के टेबल में 22 डिवाइड करें तो 11 आता है और 100 को 2 पे डिवाइड करें तो 50 आ जाता है। ये ठीक आ गया। यहाँ पर सिर्फ आपने इस 2 की जगह 4 करना है, करेक्शन करनी। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो लाइक फ्रैक्शंस नहीं है, ये अनलाइक फ्रैक्शंस है। यहाँ पर इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, जो स्टूडेंट आसान समझता है, मुझे ये आसान लगा, मैंने यही सॉल्व कर दिया और आप इसी को ही फॉलो कर सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है। इसका जो डिनोमिनेटर है बिल्कुल डिफरेंट है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम नहीं है। आप एक तो तरीका ये है कि इन 4 का 3 का एलसीएम लेके नीचे एलसीएम वाला आंसर लिख दें, वो भी यही आना है। यहाँ पर मैंने क्या मेथड किया है कि इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम करने के लिए ये देखा है कि अगर 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो नीचे आ जाता है 12 और इस 3 के को 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसके नीचे आ जाता है 12। तो जो डिनोमिनेटर जिस वैल्यू के डिनोमिनेटर को एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर वाले को भी उसी से करते हैं। तो जब इस नीचे वाले 4 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर जो 3 है उसको भी ज़ाहिर है 3 से मल्टीप्लाई करूंगा और यहाँ पर 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो जाहिर है जो ऊपर वाला 4 है उसको भी 4 से ही मल्टीप्लाई करूंगा। यहाँ 3 3 जार 9 आ गया, 4 4 जार 12 आ गया और इधर ऊपर नीचे हमें 4 से मल्टीप्लाई करना था तो 4 4 जार 16, 3 4 जार 12। अब ये दोनों डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब फिर वही पीछे वाला जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया है उसी तरह सेम इसमें सिमिलैरिटी आ गई है। दोनों के नीचे 12 आ गया, 12 को नीचे लिख दिया
9 और 16 दोनों को ऐड कर दिया तो हमारे पास 25/12 आ गया। यहाँ पर बच्चों आपके पास ऑप्शन होती है, अगर आप इसको डिवाइड करके मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं, मगर याद रखिएगा क्वेश्चन अगर फ्रैक्शनल फॉर्म में दिया गया हो फ्रैक्शन में तो उसका आंसर फ्रैक्शन में आता है, और अगर क्वेश्चन मिक्स्ड फॉर्म में दिया गया होता है, इसको जब मैं सॉल्व करूँ ना फर्दर, तो इसकी एक डेसिमल फॉर्म आएगी डिवाइड करने से, और दूसरी मिक्स्ड फॉर्म आएगी मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो क्वेश्चन चूंकि फ्रैक्शन में था इसीलिए मैंने आंसर इसका फ्रैक्शन में ही लिखा है। ये भी कंप्लीट है, इसके भी पूरे मार्क्स मिलेंगे अगर आप एग्जाम में करते हैं जी। और इसका फोर पार्ट भी इसी तरह है, इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर सेम नहीं है, लेकिन अब आप गौर करेंगे इस 5 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके इसके इक्वल 20 मतलब 20 लेके आया जा सकता है। तो आप देखिए 5 को 4 से मल्टीप्लाई करने से इधर भी 20 आ जाएगा, जिससे क्या होगा इसके दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे, फिर ये लाइक फ्रैक्शंस बन जाएंगी और इनको सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। तो नीचे 4 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा, तो 5 4 जार 20 आ गया और 4 1 जार 4 आ गया। अब ये लाइक फ्रैक्शन बन गई, इनको उसी तरह जो इनके दरमियान सिंबल है उसी तरह इनको प्लस या माइनस कर। आगे 5 वाला पार्ट देखें, यहाँ पर एक फ्रैक्शनल वैल्यू है और दूसरी सिंपल वैल्यू है, तो याद रखें ये भी फ्रैक्शन वैल्यू होती है। एवरी सिंपल वैल्यू इज एन इज आल्सो फ्रैक्शनल वैल्यू। कैसे फ्रैक्शनल वैल्यू है, इसके हर एक वैल्यू के नीचे वन डिनोमिनेटर जो होता है वो अंडरस्टूड होता है लेकिन लिखा नहीं जाता, या लिखने का फायदा कोई नहीं होता। यहाँ पर हम अपनी सहूलत के लिए इसके नीचे वन भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये फ्रैक्शन पार्ट है, फ्रैक्शन वैल्यू है, तो इसको भी हम फ्रैक्शन बना सकते हैं ताकि इनको दोनों को हम आसानी से सॉल्व कर सके। तो इसके नीचे भी मैंने वन लगा दिया, वन के नीचे वन लगा दिया, और ये पहले ही हाँ इस ब्रैकेट के बाहर प्लस है और प्लस माइनस माइनस होता है, यानी प्लस की वजह से अंदर सिंबल चेंज नहीं होता। माइनस अगर बाहर हो ब्रैकेट से शुरू में ब्रैकेट से पहले तो वो अंदर वैल्यू सिंबल चेंज कर देता है वैल्यू का। यहाँ पर बाहर प्लस है, प्लस की वजह से सिंबल चेंज नहीं होगा। 49 के साथ माइनस था वो माइनस ही रहा। अब हम देखें तो ये नीचे 1 है, इसके नीचे 50 है, इन दोनों के डिनोमिनेटर भी सेम कर सकते हैं अगर ऊपर नीचे हम 50 से मल्टीप्लाई कर लें। तो इसके ऊपर नीचे मैंने 50 से मल्टीप्लाई किया। हाँ ये अभी ये जो मैंने एक बड़ा बटा लगा दिया है, बड़ी लाइन, ये वो नहीं है, ये छोटी लाइन, इतने हिस्से की और ये माइनस का सिंबल है। हाँ नीचे ला के आपने एक दफा जब 50 लिखना है इसके डिनोमिनेटर को देखते हुए नीचे वन टाइम आपने 50 लिखना है, तब आपने वो बड़ी लाइन लगानी है। तो यहाँ जो लिखा हुआ था 50 माइनस 49, इधर भी 50 माइनस 49 लिख दिया, और 50 में से 49 को माइनस किया तो 1 आता है। ये उसी तरह आंसर आ गया आपके पास। आगे 6 वाला पार्ट है, ये भी 5 की तरह ही है और मुश्किल कोई नहीं है, आप कर तो सकते हैं, लेकिन फिर भी मैंने सॉल्व कर दिया है ताकि आपके लिए आसानी रहे जी। यहाँ पर कोई प्लस माइनस वाला चक्कर नहीं है, यानी ब्रैकेट वाला या सिंबल चेंज होने या नहीं होने। इधर सिंपल लिखा हुआ है, आपने इसका डिनोमिनेटर नहीं है, इसका डिनोमिनेटर लिखना है, वन खुद से लिखना है, और इन दोनों के डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए इधर ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ उसके बाद हम देखते हैं कि इसके नीचे भी 100 आ रहा है, इसके नीचे भी 100 आ रहा है, डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब आप पहले और दूसरे पार्ट में जहाँ पर लाइक फ्रैक्शन आ रही थी उसी तरह इनको भी आप सॉल्व कर लेंगे। तो उम्मीद है बच्चों आपको समझ आ चुकी होगी। अगर फिर भी आप समझें कि कुछ पूछने की ज़रूरत है तो बिला झिझक ज़रूर पूछा करें, ग्रुप में मैसेज कर लिया करें बेशक, या फिर जैसे भी आप समझें। इस वीडियो पर कमेंट करना हो तो वीडियो पर कमेंट कर दिया करें। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम 2.2 कर रहे हैं।
यूनिट 2 की सेकंड एक्सरसाइज है। इसमें हमने एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना सीखेंगे। क्वेश्चन 1 यही है। कुछ उसने दी हुई है, उसके क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनमें एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दोनों फाइंड करना है। और एडिटिव इनवर्स याद रखिएगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ सिंबल चेंज करते हैं। और जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है उसमें उसका रेसिप्रोकल मतलब फ्रैक्शन चेंज कर देते हैं, डिनोमिनेटर को ऊपर और नोमिनेटर को नीचे ले आते हैं। तो क्वेश्चन 1 का जो पहला पार्ट है स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है, उसमें उसने दिया है -7। -7 जो है इसका एडिटिव इनवर्स निकालते हुए हम जस्ट इसका सिंबल चेंज कर देंगे। इसके साथ माइनस है 7 के साथ, तो इसका एडिटिव इनवर्स प्लस का 7 हो जाएगा। इसी तरह जब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो ये -7 देखने में ये फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं है, लेकिन किसी भी वैल्यू फ्रैक्शनल वैल्यू के नीचे डिनोमिनेटर 1 अंडरस्टूड होता है, लेकिन 1 लिखने में आता नहीं है। इसलिए -7 के नीचे 1 है, 1 ऊपर चला जाएगा और -7 नीचे आ जाएगा। ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया। इसी तरह आगे है क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट 23 का एडिटिव इनवर्स सेम एज जैसे ऊपर किया है। प्लस का 23 है तो ये माइनस का 23 हो गया, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हम 23 को नीचे ले जाएंगे और 1 ऊपर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने ये स्टूडेंट के लिए छोड़ा है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, वो मैंने सॉल्व किया है। तो 1/3 का एडिटिव इनवर्स होगा -1/3। एडिटिव इनवर्स में जस्ट साइन चेंज करना है, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के अंदर आपने उसकी फ्रैक्शन को चेंज कर देना है, उसका रेसिप्रोकल फाइंड कर लेना है। डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा और न्यूमरेटर नीचे आ जाएगा। तो 1/3 3/1 हो गया। ये 5 6 7 8 ये भी मैंने स्टूडेंट के लिए छोड़े हैं। तो ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान है। सिर्फ ये याद रखना है एडिटिव इनवर्स में सिंबल को अल्टरनेट किया जाता है, और जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है उसमें फ्रैक्शनल पार्ट चेंज कर देते हैं। डिनोमिनेटर ऊपर चल जाता है, न्यूमरेटर नीचे आ जाता है। जी इसी तरह अब क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 में 1/100 लिखा हुआ है। एडिटिव इनवर्स -1/100 होगा और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका 100 ऊपर और 1 नीचे आ जाएगा। तो इसमें मैंने ये किया है, 1 नीचे वाला नहीं लिखा। मैंने इसीलिए नहीं लिखा कि ये 1 नीचे वाला अंडरस्टूड होता है, लिखा नहीं जाता। अगर 1 लिख भी दें उसका मतलब यह है कि 1 उसके साथ डिवाइड कर रहा है, तो 1 को जिसके साथ भी डिवाइड करे तो वही आंसर आ जाता है। 100 को डिवाइड करेगा तो 100 ही देगा। और 10 वाले पार्ट में लिखा हुआ है 18/27। एडिटिव इनवर्स -18/27 होगा, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में 18 को नीचे ले आऊंगा और 27 ऊपर चला जाएगा। जी इसी तरह क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 में -99/100 लिखा हुआ है। चूंकि ये माइनस का है तो एडिटिव इनवर्स में प्लस का आ जाएगा, +99/100। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में 100 ऊपर और -99 नीचे आ जाएगा। 12 वाला भी मैंने ये स्टूडेंट के लिए छोड़ा है। आगे चलते हैं। जी ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है सिंप्लीफाई करना है। बुक अगर आपके पास हो तो उसमें लिखा होगा। सिंप्लीफाई करना है, फ्रैक्शनल वैल्यूज है। तो फ्रैक्शनल वैल्यूज को सिंप्लीफाई करने के लिए आपने देखना है कि उनके दरमियान सिंबल कौन सा है, ऑपरेशन क्या करना है। तो सिंपल प्लस का दोनों के साथ सिंबल प्लस होगा, दोनों वैल्यूज के साथ, तो आप जानते हैं कि प्लस करना है। और अगर उनके साथ डिफरेंट सिंबल होंगे तो फिर माइनस करते हैं। लेकिन यहाँ ये सिचुएशन आप देख रहे हैं कि ये 1/8 माइनस फिर ब्रैकेट -5/8 लिखा हुआ है। तो किसी भी ब्रैकेट के शुरू में अगर माइनस का सिंबल आ जाए तो उसके अंदर वाले सिंबल चेंज हो जाते हैं। ब्रैकेट के बाहर माइनस का सिंबल आने से ब्रैकेट के अंदर तमाम सिंबल चेंज हो जाते हैं। तो देखें इस ब्रैकेट के
बाहर माइनस का सिंबल है, जिस वजह से ये नीचे सोल्यूशन में मैंने क्या किया, 1/8 लिखा है और प्लस का 5/8 कर दिया है। तो प्लस का 5/8 क्यों किया है, चूंकि ये ब्रैकेट के बाहर माइनस था, इस माइनस ने अंदर वाला सिंबल चेंज किया। अंदर अगर प्लस होता, प्लस का 5/8 होता तो -5/8 आना था, लेकिन यहाँ पर -5/8 है, ये +5/8 हो गया। और इसके बाद आप देखें तो ये जी फ्रैक्शन को देखें, ये लाइक फ्रैक्शन है। लाइक फ्रैक्शन कौन सी होती हैं, जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं। इसका डिनोमिनेटर भी 8, इसका डिनोमिनेटर भी 8, तो ये सॉल्व करना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान है। इनका आपको एलसीएम भी नहीं लेना पड़ेगा और डिनोमिनेटर भी सेम नहीं करना पड़ेगा, ये पहले से डिनोमिनेटर सेम है। तो इन दोनों के नीचे 8 है डिनोमिनेटर, हम क्या करेंगे, नीचे 8 लिख देंगे और जो ऊपर उनके न्यूमरेटर हैं दोनों, ये 1 है ये 5 है, इन दोनों को ऊपर लिख के और जो दरमियान में सिंबल होगा वो ऑपरेशन कर देंगे। यहाँ प्लस का सिंबल है तो 5 और 1 को प्लस किया, 6 आ गया, नीचे 8 था 8 ही रहा। अब इनको आपने सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है, जहां तक ये कटिंग होती है इसको कट कर देगा। तो ये 2 के टेबल में 6 भी और 8 भी 2 के टेबल में डिवाइड होते हैं, आपने इनको डिवाइड कर दिया। तो 2 3 आर 6 और 2 4, सॉरी यहाँ पर 4 आना था, 2 4 आर 8। ये आप करेक्शन कर लें कि ये यहाँ पर 8 नहीं, 8 को काट के 4 आना था, ये मैंने 2 लिख दिया है, इसको ठीक कर लें जी। इसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। यहाँ पर भी यही बहुत आसान है, यहाँ पर भी इनके डिनोमिनेटर सेम है, तो ये लाइक फ्रैक्शन है। लाइक फ्रैक्शन में हम एलसीएम लेना नहीं पड़ता हमें। हाँ, ये हमने देख लिया यहाँ पर कि इसके साथ प्लस है और इस वैल्यू के साथ सॉरी इसके साथ माइनस है, इस वैल्यू के साथ प्लस है। तो नीचे दोनों के 100 है, लाइक फ्रैक्शन है, तो इनके नीचे एक दफा 100 आ जाएगा और ऊपर -99 और +77, और माइनस प्लस माइनस होता है, ये एक वैल्यू के साथ माइनस है, एक वैल्यू के साथ प्लस है, तो इनको हम माइनस कर देंगे। तो माइनस करने से 22 आ गया और नीचे आ गया 100। इनकी भी कटिंग कर दें, जो सिंपलेस्ट फॉर्म इसकी बनानी है। तो 2 के टेबल में 22 डिवाइड करें तो 11 आता है और 100 को 2 पे डिवाइड करें तो 50 आ जाता है। ये ठीक आ गया। यहाँ पर सिर्फ आपने इस 2 की जगह 4 करना है, करेक्शन करनी है। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो लाइक फ्रैक्शंस नहीं है, ये अनलाइक फ्रैक्शंस है। यहाँ पर इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, जो स्टूडेंट आसान समझता है, मुझे ये आसान लगा, मैंने यही सॉल्व कर दिया और आप इसी को ही फॉलो कर सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है। इसका जो डिनोमिनेटर है बिल्कुल डिफरेंट है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम नहीं है। आप एक तो तरीका यह है कि इन 4 का 3 का एलसीएम लेके नीचे एलसीएम वाला आंसर लिख दें, वो भी यही आना है। यहाँ पर मैंने क्या मेथड किया है कि इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम करने के लिए ये देखा है कि अगर 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो नीचे आ जाता है 12, और इस 3 के को 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसके नीचे आ जाता है 12। तो जो डिनोमिनेटर, जिस वैल्यू के डिनोमिनेटर को एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर वाले को भी उसी से करते हैं। तो जब इस नीचे वाले 4 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर जो 3 है उसको भी ज़ाहिर है 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, और यहाँ पर 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो जाहिर है जो ऊपर वाला 4 है उसको भी 4 से ही मल्टीप्लाई करूंगा। यहाँ 3 3 जार 9 आ गया, 4 4 जार 12 आ गया, और इधर ऊपर नीचे हमें 4 से मल्टीप्लाई करना था तो 4 4 जार 16, 3 4 जार 12। अब ये दोनों डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब फिर वही पीछे वाला जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया है उसी तरह सेम इसमें सिमिलैरिटी आ गई है। दोनों के नीचे 12 आ गया, 12 को नीचे लिख दिया, 9 और 16 दोनों को ऐड कर दिया तो हमारे पास 25/12 आ गया। यहाँ पर बच्चों आपके पास ऑप्शन होती है, अगर आप इसको डिवाइड करके मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं, मगर याद रखिएगा क्वेश्चन अगर फ्रैक्शनल फॉर्म में दिया गया हो फ्रैक्शन में, तो उसका आंसर फ्रैक्शन में आता है,
और अगर क्वेश्चन मिक्स्ड फॉर्म में दिया गया होता है, इसको जब मैं सॉल्व करूँ ना फर्दर, तो इसकी एक डेसिमल फॉर्म आएगी डिवाइड करने से, और दूसरी मिक्स्ड फॉर्म आएगी, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो क्वेश्चन चूंकि फ्रैक्शन में था, इसीलिए मैंने आंसर इसका फ्रैक्शन में ही लिखा है। ये भी कंप्लीट है, इसके भी पूरे मार्क्स मिलेंगे अगर आप एग्जाम में करते हैं जी। और इसका फोर पार्ट भी इसी तरह है, इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर सेम नहीं है। लेकिन अब आप गौर करेंगे, इस 5 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके इसके इक्वल 20 मतलब 20 लेके आया जा सकता है। तो आप देखें 5 को 4 से मल्टीप्लाई करने से इधर भी 20 आ जाएगा, जिससे क्या होगा, इसके दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे, फिर ये लाइक फ्रैक्शंस बन जाएंगी और इनको सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। तो नीचे 4 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो 5 4 जार 20 आ गया और 4 1 जार 4 आ गया। अब ये लाइक फ्रैक्शन बन गई। इनको उसी तरह जो इनके दरमियान सिंबल है उसी तरह इनको प्लस या माइनस कर। आगे 5 वाला पार्ट देखें। यहाँ पर एक फ्रैक्शनल वैल्यू है और दूसरी सिंपल वैल्यू है। तो याद रखें ये भी फ्रैक्शन वैल्यू होती है। एवरी सिंपल वैल्यू इज आल्सो फ्रैक्शनल वैल्यू। कैसे फ्रैक्शनल वैल्यू है, इसके हर एक वैल्यू के नीचे वन डिनोमिनेटर जो होता है वो अंडरस्टूड होता है, लेकिन लिखा नहीं जाता या लिखने का फायदा कोई नहीं होता। यहाँ पर हम अपनी सहूलत के लिए इसके नीचे वन भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये फ्रैक्शन पार्ट है, फ्रैक्शन वैल्यू है, तो इसको भी हम फ्रैक्शन बना सकते हैं ताकि इनको दोनों को हम आसानी से सॉल्व कर सके। तो इसके नीचे भी मैंने वन लगा दिया, वन के नीचे वन लगा दिया, और ये पहले ही, हाँ, इस ब्रैकेट के बाहर प्लस है और प्लस माइनस माइनस होता है, यानी प्लस की वजह से अंदर सिंबल चेंज नहीं होता। माइनस अगर बाहर हो ब्रैकेट से शुरू में, ब्रैकेट से पहले, तो वो अंदर वैल्यू सिंबल चेंज कर देता है वैल्यू का। यहाँ पर बाहर प्लस है, प्लस की वजह से सिंबल चेंज नहीं होगा। 49 के साथ माइनस था, वो माइनस ही रहा। अब हम देखें तो ये नीचे 1 है, इसके नीचे 50 है। इन दोनों के डिनोमिनेटर भी सेम कर सकते हैं अगर ऊपर नीचे हम 50 से मल्टीप्लाई कर लें। तो इसके ऊपर नीचे मैंने 50 से मल्टीप्लाई किया। हाँ, ये अभी ये जो मैंने एक बड़ा बटा लगा दिया है, बड़ी लाइन, ये वो नहीं है, ये छोटी लाइन, इतने हिस्से की और ये माइनस का सिंबल है। हाँ, नीचे ला के आपने एक दफा जब 50 लिखना है, इसके डिनोमिनेटर को देखते हुए नीचे वन टाइम आपने 50 लिखना है, तब आपने वो बड़ी लाइन लगानी है। तो यहाँ जो लिखा हुआ था 50 माइनस 49, इधर भी 50 माइनस 49 लिख दिया, और 50 में से 49 को माइनस किया तो 1 आता है। ये उसी तरह आंसर आ गया आपके पास। आगे 6 वाला पार्ट है, ये भी 5 की तरह ही है और मुश्किल कोई नहीं है, आप कर तो सकते हैं, लेकिन फिर भी मैंने सॉल्व कर दिया है ताकि आपके लिए आसानी रहे जी। यहाँ पर कोई प्लस माइनस वाला चक्कर नहीं है, यानी ब्रैकेट वाला या सिंबल चेंज होने या नहीं होने। इधर सिंपल लिखा हुआ है, आपने इसका डिनोमिनेटर नहीं है, इसका डिनोमिनेटर लिखना है, वन खुद से लिखना है, और इन दोनों के डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए इधर ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ, उसके बाद हम देखते हैं कि इसके नीचे भी 100 आ रहा है, इसके नीचे भी 100 आ रहा है, डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब आप पहले और दूसरे पार्ट में जहाँ पर लाइक फ्रैक्शन आ रही थी उसी तरह इनको भी आप सॉल्व कर लेंगे। तो उम्मीद है बच्चों आपको समझ आ चुकी होगी। अगर फिर भी आप समझें कि कुछ पूछने की ज़रूरत है तो बिला झिझक ज़रूर पूछा करें, ग्रुप में मैसेज कर लिया करें बेशक, या फिर जैसे भी आप समझें। इस वीडियो पर कमेंट करना हो तो वीडियो पर कमेंट कर दिया करें। जज़ाकुमुल्लाह खैर।